कुछ हफ्ते चाहिए इसके इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। कैसे देखते हो, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से शुरुआत से कोरोना वायरस के सिलसिले में सरकार को जिस सीरियसनेस के साथ काम करना चाहिए, जब डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि बड़ा गैदरिंग नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, पर सरकार ने उसकी मजाक उड़ा दी और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम अहमदाबाद में किया। उसके बाद जो हालात हुए हम जानते हैं। हमारी पार्लियामेंट की, जहां सभी पार्टी के सांसद रहते हैं, पार्लियामेंट की डिपार्टमेंट रिलेटेड हेल्थ कमेटी ने सारे सुझाव दिए थे। वो जब दूसरा वेव आया उससे पहले दिए थे, काफी महीने पहले, और सारी चीजें बताई थी, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर तक, आईसीयू बेड के लिए भी नहीं किया। लोग परेशान हुए। प्रवासी मजदूरों के लिए भी जो करना चाहिए था वो नहीं किया था। बार बार जुमले दिए गए, ऐसी बातें की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फटकार लगाते हुए, गुजरात का ही मामला आप देख लो, तो आप इंसानियत भी नहीं दिखा पाते हो, वो कहा है। तो ये सरकार सीरियस ले। अब जो नया वेरिएंट आ रहा है उसकी चिंता अभी से करनी चाहिए, और सरकार को जुमलेबाजी, पब्लिसिटी और मैं ही मैं से बाहर आना होगा, तभी हम इनके खिलाफ लड़ पाएंगे। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और वही नीतीश कुमार ने भी कहा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सरवाइव नहीं करेगी। कांग्रेस को आड़े आते हुए लेते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी लोकतंत्र में सरवाइव होता है तो लोगों के प्यार, वोट और समर्थन से होता है। बीजेपी का लिस्ट निकाल के देख लो, कितने नेता के बच्चों को क्या क्या देने की कोशिश की गई। हाँ, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र से लेके कहीं जगह पे भाजपा के नेताओं के बच्चों को नकारा गया है। हमारे वहां शहादत का इतिहास रहा है। अगर परंपरा की बात करें तो वो परिवार है जिसने सब कुछ था अपने पास, इस देश की आजादी के लिए सब कुछ छोड़ा है। महीनों तक, सालों तक जेल में रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, और वहीं रहते हुए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। और इस देश को बर्बाद करके जब अंग्रेज छोड़ के गए, उस हालात से लेके कि जहां एक सुई नहीं बनती थी, गेहूं बाहर से लाने पड़ते थे, उस देश को मजबूत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वही प्रधानमंत्रियों ने किया। पर लोकतंत्र को भी बचाया, गाली गलौज की भाषा नहीं रखी, कहीं भी जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनका मिसयूज नहीं किया, पावर को दूसरे को तोड़ने, खरीदने, दबाने के लिए नहीं किया। वो सच्चा लोकतंत्र बचा के रखा है। अब ये शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कैसे देखते हैं ये कथन सीजीआई रमन्ना द्वारा? देखिए, इसका मतलब कौन कर सकता है जुडिशरी पे अटैक? जो पावर में होता है वही कर सकते हैं। तो अगर ये कहना पड़ रहा है तो आज जो पार्टी इन पावर है, मैं मानता हूं उनको आत्मखोज भी करनी चाहिए और सुधरना भी चाहिए। जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेके कॉन्स्टिट्यूशन डे पे वहाँ पे ओम बिरला है, उन्होंने ये सफाई दी है कि अरेंजमेंट करे गए थे खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी के लिए, उनके डाइस पे बैठने के लिए। उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दिया था और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दिया था, तब भी वो नहीं आए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, ये गलत है। कैसे देखते हैं इस जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है? देखिए, पहले तो ये जो सरकार जिस तरह से चल रही है, लोकतंत्र में अपोजिशन का मान सम्मान वो कोई भीख नहीं है, वो कोई डोनेशन नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए करना पड़ता है। राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, सामने सिर्फ 2 एमपी भाजपा के थे। आप इतिहास देख लो किस तरह से अपोजिशन का मान सम्मान उन्होंने दिया था। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कभी ऐसी नौबत नहीं आती थी कि जब ऐसे प्रोग्राम हो तब किसी को भी यह एहसास भी नहीं करवाया जाता था कि आप बहुमत में नहीं हो, हम सरकार में है, आप अपोजिशन में है। ये देश के हित के लिए एक टीम बना के सबको साथ रख के चला जाता था। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने रवैया अख्तियार किया हुआ है,
लोकतंत्र की हत्या करने का, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का फंक्शन हो या संसद का फंक्शन हो, हर जगह पे ये बातें की जाती है और फिर लिफाफोफी की जाती है। अब पहले से ही क्यों नहीं ऐसा प्लान, डायस प्लान, किसको कितनी मिनट बोलना है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाएगा प्रधानमंत्री के सिर्फ पॉलिटिकल भाषण को सुनने के लिए? कितने मिनट दिए थे आपने प्रधानमंत्री को? कितने मिनट लीडर ऑपोजिशन को बोलने का दिया? पहले से डिक्लेयर करते आप कौन सी कुर्सी कहां रखते हो? आज तक का ये लोकतंत्र में ऑपोजिशन का मान सम्मान रहता था, उस परंपरा को आप तोड़ते हो और फिर लिफाफोफी करते हो। मजबूत सरकार दी है। बहरहाल जो यूपीए की मजबूर सरकार थी, कैसे देखते हैं इन्होंने जो कंपैरिजन किया? लोकतंत्र में मजबूत लोग होने चाहिए। लोगों की मजबूती के लिए सरकारें काम करती है। मजबूत तो डिक्टेटर होता है जो खुद मजबूत होता है और दूसरों को मानता है कि मैं कमजोर बना के जोर जबरदस्ती से राज करूंगा, वो डिक्टेटरशिप होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में लोग मजबूत होने चाहिए। सरकार अपने पावर से नहीं, लोगों के कल्याण के लिए चलनी चाहिए। तो शायद नड्डा जी ने सरकास्टिक वे में ही कहा है कि लोकतंत्र कमजोर हुआ, मोदी जी मजबूत हुए। संसद का सत्र चलेगा, तब तक सरकार के पास सोचने समझने का समय है। आगे आंदोलन कैसे चलेगा उसका फैसला संसद चलने पे लेंगे। और आंदोलन के रूप में क्या रूपरेखा होगी आगे? कल की एक अहम मीटिंग भी है, कैसे देखते हैं सर? 1 साल हो गया है पूरे प्रोटेस्ट को और अब करीब है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश की रीढ़ की हड्डी अगर है तो किसान है। किसान में वो ताकत है कि जो कुदरत के सामने, नेचर के सामने भी लड़ के माँ धरती के आशीर्वाद के साथ एक बीज बो के बहुत पैदा करने की ताकत रखता है किसान। वो कहता है अन्नदाता है, जगत का तात है। और उनके खिलाफ चंद पूंजीपतियों के लिए जो काले कानून लाए और मोदी जी का जो अहंकार था कि कानून वापस नहीं लूंगा, मैं पहले तो बधाई देता हूं कि किसान की ताकत है जिन्होंने एक सुल्तान को झुका के किसानों की ताकत का परिचय दिया है। यही मोदी जी थे, मेरे ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त के भाषण सुन लो, एमएसपी पे क्या कहते थे। आज किसान वही कहते हैं कि आपने जो एमएसपी पे डिमांड की थी उसका कानून दो। तो क्या हो गया? उनकी कौन सी नाजायज मांग है जो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब चढ़ धड़ के जो मांगते थे वो किसान आज मांगते हैं। मोदी जी कहते थे आपकी जो आमदनी है वो दुगनी कर दूंगा। अब आपने जो किसान खाद, बीज, दवाई, इलेक्ट्रिसिटी उसका उपयोग करता है उसकी कीमत तो दुगनी कर दी, पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है उसकी हालत क्या है आप मैं सब जानते हैं। तो किसान अन्नदाता है। इस देश के हर व्यक्ति को उनका साथ देना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो। और मैं मानता हूं कि वो अपने विजडम में, ये मत समझो कि सरकार में बैठे हुए वाले ही दिमाग वाले हैं। किसान के पास इतना बढ़िया दिमाग है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है और जो इस देश के नेचर को पहचान लेता है। हवा किस रुख बदलेगी तो मौसम कैसा होगा वो एक वैज्ञानिक से ज्यादा किसान जानता है। तो वो जो भी निर्णय करे वो सही होगा। बीजेपी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में मार्च तक, कैसे देखते हैं? पवार फडणवीस दोनों दिल्ली में भी हैं, ऐसे क्लेम को कैसे देखेंगे? देखिए, ख्वाब तो भाजपा वाले नेता कभी कभी देखते हैं, बहुत जगह पे देखे हैं। राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र में भी पहले भी देखे हैं, पर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुए हैं। तो देखने का, ख्वाब देखने का सबको अधिकार है।